गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम भगवद गीता का 15वां अध्याय शुरू करेंगे। अभी तक भगवद गीता में 14 अध्याय पूरे हो चुके हम लोगों के अध्ययन के। भगवद गीता की सुंदरता ये है कि प्रत्येक अध्याय अपने आप में पूर्ण है और ये सभी 18 अध्यायों की भी एक ऐसी कड़ी बन जाती है, लिंक बन जाती है। तो दोनों प्रकार से जब हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो विचारों की गंभीरता, गहराई और बढ़ जाती है। इसलिए 15वें अध्याय में हम कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे, पहले इसको समझ ले, इसको जान ले और उसके पश्चात 15वें अध्याय में आने के बाद अब इस अध्याय में क्या बताने जा रहे हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। तो 15वें अध्याय तक पहुंचने के पहले सवाल यह है कि भगवान ने 15वां अध्याय शुरू क्यों किया? क्योंकि कोई भी कार्य शुरू करने के पहले उसका प्रयोजन निश्चित होना है। निष्प्रयोजन कोई भी कार्य नहीं किया जाता। यदि आवश्यकता ही नहीं तो क्या जरूरत है? तो यदि भगवान ने शुरू किया है तो आवश्यकता होगी। तो कैसे हम 14वें अध्याय तक पहुंचते हैं और उसके बाद किस प्रकार से 15वें अध्याय की आवश्यकता है, इस पर हम विचार करेंगे। पहले जो 6 अध्याय हैं भगवद गीता के, उन 6 अध्यायों में मुख्य रूप से व्यक्ति के जीवन में मोह आने के बाद उसकी जो अभिव्यक्ति है, ममता और अहंता युक्त, इस अभिव्यक्ति के कारण मनुष्य अपने को परिच्छिन्न, छोटा समझने लग जाता है। जब व्यक्ति अपने को छोटा समझने लग जाता है तो सीधी बात भी उल्टी हो जाती है, हर चीज में उल्टापन नजर आता है। और जब हमने अपने को छोटा समझ लिया तो अपने आप दुनिया बड़ी बन गई। जो कहते हैं ना कि ये दुनिया बहुत भयानक है, दुनिया भयानक नहीं है, हम एकदम कीड़े के जैसे हो गए। तो यह जो अपने परिच्छिन्नता को स्वीकार करके उसको सत्य रूप में स्वीकार करना और फिर इस परिच्छिन्न छोटे स्वभाव के व्यक्ति को परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए चीजों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, देश का, काल का, परिस्थिति का इकट्ठा करना और ताकि हम पूरे हो जाए। देखो मनुष्य की कैसी कल्पना होती है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। एक कविता के लिए ठीक है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। देखो मैथमेटिक्स का सिद्धांत ये है, गणित का, समेशन ऑफ द फाइनाइट एट्रीब्यूट्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ टुगेदरनेस ऑफ द फाइनाइट। परिच्छिन्नता के एकत्रीकरण को परिपूर्ण नहीं कहते। परिपूर्ण में परिच्छिन्नता की कल्पना की जाती है। जैसा हम यदि कहें कि आकाश में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं हैं। इसीलिए आकाश क्या है? पूरब प्लस पश्चिम प्लस उत्तर प्लस दक्षिण। क्या इन 4 दिशाओं के जोड़ से आकाश का निर्माण है? नहीं। आकाश तो कितना है, अनंत है, अखंड है। तो ये जो 4 दिशाएं हैं ये उस अनंत आकाश में कल्पित करी है। इसीलिए जो हम जीवों की, व्यक्तियों की कल्पना होती है कि मैं अपूर्ण हूं, इसीलिए पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए अनेक अपूर्ण वस्तुओं का, व्यक्तियों का, देश का संग्रह करके पूर्णत्व को प्राप्त हो जाऊंगा, यही भ्रांति है।
और इस भ्रांति के कारण व्यक्ति जीवन में जिंदगी भर प्रयत्न करता है। पिछली बार आपको बताया था हमने, पहले बचपन में मार्बल के लिए झगड़े हम करते थे, मार्बल के लिए झगड़े। अब बड़े होने के बाद घर को मार्बल लगना चाहिए, उसके लिए झगड़े। मार्बल वही है, आपको बताया ना अर्थ मार्बल का, माने बल माने शक्ति, मार माने मार देता है। जो अपने घर के शांति को नष्ट कर देता है वो मार्बल। वो इतना मार्बल लगाएंगे, लगाने के बाद उसके ऊपर में गालीचा लगाएंगे, फिर देखेगा कौन? पब्लिक को तो दिखाना है ना। तो यह जो स्थिति है मोह की, इसके कारण जो दुख होता है, इस जीव का वर्णन भगवद गीता के प्रथम अध्याय में हुआ है। और ऐसा मोह से पीड़ित जो व्यक्ति है, उसके जीवन में विषाद के सिवा और कुछ नहीं आएगा। इसीलिए प्रथम अध्याय के नाम में विषाद शब्द आया है। अब सवाल यह है, विषाद रोग है कि योग है? विषाद नॉर्मली तो रोग होना चाहिए, डिप्रेशन। अर्जुन डिप्रेशन योगो नाम प्रथमोध्याय। अब डिप्रेशन कैसा योग बन गया बाबा? तो यह जो विषाद जीवन में आ जाता है, उस विषाद को लेकर के हम क्या करते हैं? यदि उस विषाद को लेकर के देवदास बनते हैं, अब जी के क्या करेंगे, और जीते जाते हैं। गम उठाने के लिए मैं जिए जा रहा हूं, दूसरा गाना। मुझे हिंदी सिनेमा के गाने बहुत आते हैं। तो यह जो जीवन में कष्ट दुख आते हैं, तो उसके साथ क्या हम और दुखी होकर के अपने को बर्बाद करेंगे, जैसे नॉर्मल लोग करते हैं? जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, लिक्विड स्पिरिचुअलिटी स्पेशलिस्ट, तो वो लोग कुछ अच्छी बात हो गई, चलो खोलो, कुछ बुरी बात हो गई, चलो खोलो। टोन बदलता है लेकिन खुलती वही बात है, एकमेवाद्वितीय नेह नास्ति किंचन। तो जीवन में विषाद आने के बाद क्या हम इस प्रकार से अपने नाश के मार्ग पर जा रहे हैं? असुर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याविगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। ईशावास्य के तृतीय अध्याय में बताते हैं, तृतीय श्लोक में बताते हैं कि मनुष्य ने मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद यदि अपने स्वरूप को नहीं पहचाना और सब में परमात्मा का दर्शन नहीं किया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तो उस व्यक्ति ने आत्महत्या करी है। आत्महत्या करी है माने जो वस्तु जिस चीज के लिए होती है उसका वैसा उपयोग न करके और घटिया उपयोग करना, उसको कहते हैं आत्महत्या। तो जैसे कोई आपने बहुत बढ़िया कॉस्टली शॉल ले आए और हमारे जैसे बाबा जी को दी, और हमने जैसे मिली तो हम ढूंढ ही रहे थे कपड़ा, जरा यहां पोछा लगाना था, तो किसी ने हमको कपड़े शॉल दी, पश्मीना शॉल, बहुत कॉस्टली। अच्छा हो गया आपने दिया, और हम पोछने लगे तो जो देने वाला होता है ना उसका चेहरा देखो, अरे राम 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 राम, क्या हो गया? उस शॉल की हत्या हो गई। उसी प्रकार से यह जो मनुष्य जीवन है, इसका प्रयोजन परमात्मा के प्राप्ति को छोड़ करके यदि हम और दुखी होने लगे तो हमारे जीवन में विषाद रोग आया है। और यदि अपने जीवन के कष्ट को दुख को लेकर के यदि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे जीवन की धारा परमात्मा की तरफ मुड़ती है तो वही विषाद योग बन जाता है। ये प्रथम अध्याय का तात्पर्य है। और जब ऐसा हो जाता है, जब विषाद योग बन जाता है, तब हम सत्संग में आने शुरू हो जाते हैं। गुप्ता जी आजकल आप सत्संग में जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। पहले तो कभी नहीं जाते थे? हाँ नहीं जाते थे। क्यों? हमारी मर्जी? नहीं, कुछ तो हो गया होगा। नहीं, कुछ नहीं हुआ। अंदर देखो तो ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, जितने शेयर्स थे वो सब खत्म हो गए।
वहां जितना था भुज में रखा था वो तो जमीन में घुस गया, कुछ नहीं बचा है। अब क्या बचा है? कन्हैयालाल पकड़ो, फ्री में अवेलेबल। तो व्यक्ति जीवन में विषाद आने के बाद परमात्मा की तरफ जब मुड़ जाता है तो भगवत गीता का पहला अध्याय समझ में आ गया, अपने जीवन में उतर गया। उसके बाद द्वितीय अध्याय शुरू हो जाता है, जिसमें अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कि हे भगवान, हम कंफ्यूज हो गए हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। न एतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो, कुछ समझ में नहीं आता कि हमारे लिए क्या ठीक है। आगे कहते हैं कि हम अब इतने थक गए, धर्म सम्मूढ़ चेता, हमको क्या ठीक है गलत है समझ में नहीं आता, इसीलिए हम आपके शरण आ गए हैं। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो विषाद योग आने के बाद की जो दूसरी स्टेप है साधक के जीवन की, वो ये है कि साधु संतों के पास जाकर के अपने व्यक्तित्व को, अपने आर्ग्यूमेंट को, अपने लॉजिक को पहले समर्पित कर दे। देखो, दो प्रकार से होते हैं विचार। एक विचार प्रारंभ होता है इसके लिए कि अगले की बात कैसी गलत है ये विचार करने के लिए, और दूसरा विचार प्रारंभ होता है कि अगले ने, शास्त्रों ने, साधु संतों ने जो कहा है वो किस प्रकार से ठीक है ये देखने के लिए। तो ये दूसरे प्रकार की जो बात है ये प्रारंभ होती है अपने हृदय में श्रद्धा होवे तब। तो जब हम साधु संतों के पास जाते हैं श्रद्धा युक्त अंतःकरण से, तो उस समय हम उन्होंने जो बताया है उस पर विधेयात्मक दृष्टि से विचार करेंगे, नकारात्मक विचार नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि मैं परमात्मा हूं? परमात्मा यदि सब जगह भी उपलब्ध है तो लोग मरते क्यों? भगवान यदि है तो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर में अत्याचार क्यों होते हैं? ये ऐसी जिसकी दिमाग में विचार आते हैं ना, वो अभी तत्व चिंतन का अधिकारी नहीं है। फिर उसने क्या करना चाहिए? उसका तिरस्कार करे नहीं, उसने राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा ना, भगवान की दुनिया में हर एक के लिए स्थान है। तो दूसरी जो स्थिति होती है द्वितीय अध्याय में बताते हैं कि तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो जाकर के सत्संग सुनना शुरू करे श्रद्धा से, प्रेम से, और अपनी मनवाने के लिए नहीं, संतों की बात सुनने के लिए। देखो, मोस्टली क्या हो जाता है, हम लोग जब जाते हैं बाबा जी के पास इसलिए जाते हैं कि वो हमारी सुने। क्यों वो हमारी सुने? कोई सुनता ही नहीं, कम से कम वो तो सुने, तो सुनवाने के लिए जावे नहीं। अब ये होने के बाद फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं आत्म तत्व का। जब तक के हम अपने साधु संतों को, गुरु महाराज को जीत नहीं लेते, कैसे जीतना है उनको? उनको जीतना है केवल जिज्ञासा और मुमुक्षा के द्वारा। यदि हमारे अंतःकरण में जिज्ञासा ना हो और यदि हम मुमुक्षु ना हो तो कोई भी साधु संत हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, वो टाल देंगे। ये ऐसी बात है जैसे किसी बच्चे को सुबह से शाम तक चरता रहता है बकरी के जैसा, और उसको कहो बेटा खाना खा ले, खाने का टाइम हो गया। वो मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, कैसे खाएंगा? डॉक्टर ने कहा है टाइम से खाना खाया करो। और जब पेट में भूख नहीं है, उसको बुलाओ खाने के लिए, तो दुनिया भर के नखरे करेगा। वो उसका यही चलेगा कैसे खाने का तिरस्कार करे, क्योंकि भूख नहीं है। उसी प्रकार से जब तक के जिज्ञासा जागृत नहीं होती, जब तक के मुमुक्षुत्व की प्यास नहीं लगती, तब तक के साधु संत हमको उपदेश नहीं करते। तो फिर उनके पास जाओ तो वो क्या कहेंगे? जनरल बात करेंगे पब्लिक की। आजकल बारिश बड़ी हो रही है, ये तो कोई टाइम नहीं था बारिश का। अब ये ऐसा विषय है कि इसके द्वारा किसी का भला भी नहीं होता, बुरा भी नहीं होता, फिर क्या होता? टाइम पास हो जाता है बस। तो ये दूसरी बात हो गई। फिर तीसरी बात, भगवान ने जब अर्जुन को परमात्मा तत्व का उपदेश किया
तो उस उपदेश में अर्जुन को समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा। देखो दो बातें, अच्छा लगना और समझ में आना। जैसे हम लोग जाते हैं सत्संग में, अच्छा लगता है, समझ में आता है क्या? स्वामी जी लेट अस नॉट चेंज द टॉपिक। देखो अच्छा लगना बात अलग है और समझ में आकर के जीवन में उतारना बात अलग है। जैसे आज सुबह हम बोल रहे थे, एक ने हमको कहा था, स्वामी जी जब तक आप बताते हो ना तब ऐसे लगता है कि इतना सरल है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सब बात समझ में आ जाती है। जहां हम गए जूते पहने सब गड़बड़ हो जाती है, तो क्या करें? हमने कहा जूते पहनना बंद कर दो, और क्या कर सकते? इस जूतों के कारण ही सब कुछ हो गया है। खड़ाव पहनो। तो व्यक्ति के हृदय में इस जिज्ञासा के कारण भले कुछ समझ में ना आवे, फिर भी सत्संग में जाने के बाद एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, जिसका वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं किया जाता। आदमी धक्के खा करके, दौड़ भाग करके, टाइम निकाल करके आके यहां बैठा रहता है घंटे डेढ़ घंटे तक, और बाबा जी अच्छे आसन पर कंफर्टेबली बैठते हैं, और हम लोगों को जमीन पर बैठना है, फिर इधर से हिल, उधर से हिल, इधर से कुछ लगा, उधर से कुछ लगा, फिर भी बैठते हैं। क्यों? कि ये ना समझ में भले आवे, लेकिन आनंद की अनुभूति जरूर होती है। ये होने के पश्चात फिर अर्जुन की जब बारी आती है कि फिर मैं क्या करूं, तो उसको उपदेश किया जाता है कि तुमको जो कार्य सामने आया है वो करना है। तो आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ कैसा होता है? भगवान ने हमको जिस स्थान में, जिस परिस्थिति में, जिस काल में, जहां जैसा रहा है, उसमें परिवर्तन की अपेक्षा ना रखे। यदि हमने जगत के परिवर्तन की अपेक्षा रखी तो जगत का भला होगा, अपना नहीं भला होगा। साधक का जन्म होता है जब हम स्वयं बदलने को तैयार हो जाते हैं, तब। जो चाहता है कि दूसरे बदले, तो वो साधक नहीं है, वो समाज सेवक है। अच्छा, ये होने के बाद फिर अर्जुन भगवान के शब्दों पर प्रश्न करता है। भगवान के कौन से शब्द है? कि जो व्यक्ति इस प्रकार से जीवन जीता है, पहली बात यह हो जाती है उसकी बुद्धि ठिकाने पर आती है, समझ में गड़बड़ी नहीं होती, मन में शांति रहती है। अब ये बात यदि किसी विक्षेपित व्यक्ति को बता तो उसको विश्वास नहीं होता है। ये कैसे होगा? केवल राम 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 करने से कुछ नहीं होगा। हमने देखा है कई लोगों के हाथ में माला होती है, एक हजारा माला होती है, वो लेके जाते हैं, राम राम करते हैं, लेकिन हर एक के साथ झगड़ा करते हैं। अभी मैं किसी के यहां गया था, किसी सोसाइटी में, तो वहां एक कोई अम्मा है, भगवान कृष्ण की बड़ी भगत है और अपने हरे कृष्ण हरे राम से दीक्षित है, बड़ी पवित्र घर है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन चक्कर क्या है? पूरे मोहल्ले में, एरिया में एक भी मित्र नहीं उनका, कोई उनके घर आता नहीं, कोई जाता नहीं। कारण क्या है? हर एक के दोष निकालना, दोष निकालना, दोष निकालना। ये लोग प्याज खाते हैं, अरे सभी के सभी क्या घास खाएंगे? जिनको जो करना है करने दो, हमने दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं लेके रखा है। तो जहां मन में विक्षेप आने लग जाए तो कल्पना होती है ये कैसे संभव है? ये ऐसे यदि लोग बनते हैं भगवान का नाम लेने से, उससे तो अच्छा है कि ना ले। देखो, इसीलिए अर्जुन को जब कहा गया है कि मनुष्य की बुद्धि ठिकाने पर आती है, अपने कर्तव्य कर्म करो, शांति से करो, प्रेम से करो, सब ठीक होगा। स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट इज नॉट एन ओवरनाइट डेवलपमेंट लाइक अ मशरूम। जैसे वो कुतरमुत्ता होता है ना, मशरूम माने कुतरमुत्ता, इसीलिए मैं मशरूम कभी खाता नहीं, नाम के कारण। जैसे वो कुतरमुत्ता माने मालूम है ना आपको, बारिश के दिनों में कुत्ता जाकर, कुत्ता माने डॉग, हाँ ऐसे हिंदी में बोलो ना फिर, तो वो डॉग जाकर के अभिषेक करता है, त्रिपादस्या, है ना, आपने इसमें आता है ना पुरुष सूक्त में, पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य। तो अभिषेक करने के बाद वहां जो उगता है उसको कहते हैं कुतरमुत्ता अपने हिंदुस्तानी में, और अंग्रेजी में कहते हैं मशरूम। अब ये मशरूम की सब्जी खाओ, राम राम। तो जैसे ओवरनाइट उसकी डेवलपमेंट हो जाती है,
वैसे आध्यात्मिक जीवन में ओवरनाइट कुछ नहीं होता। वी हैव टू हैव पेशेंस, धैर्य, सबूरी, शांति, श्रद्धा, प्रेम। तो अर्जुन ने सोचा कि ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति हो जिसका दिमाग में गड़बड़ होता ही नहीं। ये कैसे संभव है कि व्यक्ति हमेशा शांत प्रसन्न रहे? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन ये कहेगा कैसे भगवान के पास? तो कहता है भगवान उनके लक्षण हमको बताओ कैसे होते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। 5 प्रश्न पूछे। उसके उत्तर में भगवान ने सब बताया, जिसके द्वारा व्यक्ति के हृदय में साधना का संकल्प होवे, दिशा निर्देशन मिले और जीवन साधनामय होने की प्रेरणा मिले। उसके पश्चात तृतीय अध्याय से लेकर के 6वें अध्याय तक भगवान ने व्यक्तिगत साधना का महात्म्य बताया है। 2 साधना के अंग होते हैं। एक वो साधना का प्रकार जिसमें व्यक्तित्व का महात्म्य है। उस व्यक्तित्व के महात्म्य में व्यक्तित्व का शुद्धिकरण है, जिसको वेदांत के शास्त्र में कहते हैं त्वम पद शोधनम। शोधनम माने ढूंढना नहीं, शोधनम माने शुद्ध करना। तो ये जो तत्वमसि महावाक्य में त्वम शब्द आता है माने जीव को लेकर के उसका शोधन करना है, उसकी धुलाई करनी है। तो वो कैसा शोधन होगा? कर्मयोग के द्वारा हमारे अंतःकरण के राग द्वेष निकल जाएंगे और जितने राग द्वेष निकल जाएंगे उतनी बुद्धि शांत होगी, अंतःकरण में समत्व आएगा। उसके बाद जो कर्म करेंगे परमात्मा के लिए करेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। जब हर कर्म परमात्मा के लिए करेंगे तो कर्म के प्रयोजन में शुद्धि आएगी। ये 2 बातें जब हो जाएगी तब व्यक्ति में एक दोष और बचा रहता है, तीसरा। और तीसरा दोष ये है कि व्यक्ति मनोराज्य करने में बड़ा उस्ताद है। व्यक्ति कोई सबसे ज्यादा किसी से बोलता है ना, तो केवल अपने से कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप चल रहा कुछ। जो व्यक्ति अपने आप से बोलना बंद कर दे उसकी समाधि लग गई। ट्राई करके देखो, अपने आप से मत बोलो। अच्छा नहीं बोलूंगा, लेकिन उस दिन वहां गए थे, उन्होंने ऐसा कहा। अरे तुम अपने आप से बोलो, किससे बोल रहे हो? जब व्यक्ति अपने आप से बोलता है लेकिन दूसरा आदमी सुनता है तो उसको पागल कहते हैं। और जब व्यक्ति अपने आप से बोलता है दूसरा सुनता नहीं तो उसको सेंटिमेंटल कहते हैं। ये सेंटिमेंटल लोग जो होते हैं ना, उनका अपने विचारों के प्रवाह पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं। तो इससे बचने के लिए 6वें अध्याय में योगाभ्यास की बात बताई भगवान ने। तो पहले 6 अध्याय में साधक के शुद्धिकरण का प्रसंग भगवद गीता में आता है। ये शुद्धि होने के पश्चात जो हमारा गंतव्य स्थान है जीवन का, वो है परमात्मा। अब इस परमात्मा के बारे में भगवान शुरू करते हैं 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक, 6 अध्याय। इन अध्यायों में भगवान के निर्गुण निराकार, उसके बाद सगुण निराकार और सगुण साकार, इन 3 प्रकार के परमात्मा के तत्व का विस्तार से वर्णन हुआ है 6 अध्यायों में। और ये वर्णन बिल्कुल आराम से फैला हुआ है चारों तरफ। तो 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं तत्व का प्रतिपादन। वही 7वें अध्याय का प्रतिपादन 15वें अध्याय में फिर आएगा। वहां भगवान बताते हैं 4 बातें। पहली बात कि मेरी अष्टधा प्रकृति है जो अपरा प्रकृति है। दूसरी बात बताते हैं कि मेरी दूसरी परा प्रकृति है जो एकधा है, अष्टधा नहीं है, 8 प्रकार की नहीं, एक ही प्रकार की है। तीसरी बात बताते हैं यह परा प्रकृति माने जीवभूता और ये अपरा प्रकृति माने अष्टधा, जहां ये जीव रह करके सुख दुख के अनुभव लेता है। इन दोनों का संबंध, दोनों का व्यवहार नियंत्रण करने वाला जो तीसरा तत्व है वो है ईश्वर तत्व।
ईश्वर को समझना हो तो ऐसे समझ लो, एक इंटरनेशनल मैच चल रही है और उस मैच में एक साइड है जीव की और दूसरी साइड है जगत की। और ये जो जीव है ये बैटिंग कर रहा है और जगत बॉलिंग कर रहा है। तो यदि बैटिंग बॉलिंग हो रही हो तो वहां अंपायर की तो जरूरत है ना, रेफरी की, अंपायर की। तो ये अंपायर कौन होगा? ये है ईश्वर। यदि जगत ने बढ़िया बॉल डाला और जीव आउट हो गया तो वो केवल बताता है आउट, ऐसे नहीं बताता कि समझो जीव ने छक्का मारा, वेरी वेल डन। हाँ, उसको कोई मतलब नहीं, उदासीन वदासीनम। तो ये तीसरा तत्व हो गया जीव जगत ईश्वर। ये जीव जगत ईश्वर जो है ये एक दूसरे की सापेक्षता में है। और इनके परे जो तत्व है, मत्तः परतरम नास्ति किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं, माने जीव के लिए जैसे ईश्वर श्रेष्ठ है, जगत के लिए जैसे जीव और ईश्वर श्रेष्ठ है, इस प्रकार से मेरा कोई कारण नहीं, मेरे से कोई श्रेष्ठ नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं और मेरे से किंचित कोई नहीं। क्यों? कि मैं मात्र हूं। यह जो अंतिम स्थिति है, ये चार बातें 7वें अध्याय में परमात्मा के बारे में विस्तार से बताई है। और फिर इस परमात्मा तत्व को समझने के लिए 15 उदाहरण दे करके बताए कि इस भगवान का दर्शन कैसा करना है। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम दृशु। तो एक एक जैसे आप हमने पानी पिया तो उसमें जो रस है, रस परमात्मा है। जहां हमने आंखें खोल करके सूर्य चंद्र का दर्शन किया, उसमें जो प्रकाश है वह परमात्मा है। धीरे धीरे हरेक अनुभूति में परमात्मा का दर्शन करने का अभ्यास बताया है। ये जब अभ्यास चलता रहेगा तो ये अभ्यास चलते 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 ये स्थिति आएगी वासुदेव सर्वमिति, केवल परमात्मा मात्र है। ये अंतिम स्थिति प्राप्त करने के लिए उन्होंने भगवान का वर्णन विस्तार से किया 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 9वें में, 10वें में, 11वें में और 12वें। हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम बताएंगे नहीं, शॉर्ट में बता ही दो। तो 8वें अध्याय में जीव को लेकर के गति बताई अपरा प्रकृति की। 9वें अध्याय में फिर 7वें अध्याय का जो विषय अपूरा था उसके बारे में बताया। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु स्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम। यह संपूर्ण जगत मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। जगत के विकार मुझको कोई प्रभावित नहीं करते। ऐसा जो एकमात्र तत्व है वो मेरी असलियत है। तो ऐसे मेरे स्वरूप को पहचानने के लिए कौन सी साधना है? बहुत सरल साधना है। यद करोषि यदश्नासी यज्जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। क्या करो ये नहीं बताया, जो भी कर रहे हो भगवान को अर्पण करो। और उसके बाद कहते हैं ये अपने सार्वजनिक जीवन की बात हो गई। और वैयक्तिक साधना क्या हो गई? तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। और उसके बाद ये दो बातें जब हो जाएगी, कर्म और कर्म के फल का त्याग, भगवान को अर्पण करना, तो उसका प्रभाव ये होगा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर वह व्यक्ति अनन्य हो जाता है। उसके जीवन में ना तो कर्म, ना तो कर्म फल, ना तो लाभ, ना तो हानि, इसका कोई महात्म्य है। महात्म्य है केवल परमात्मा का अनन्य। ऐसी जब साधना होकर के व्यक्ति अपने आप को शुद्ध पवित्र कर लेता है तो 10वें अध्याय में इस भगवान का इस संपूर्ण जगत में दर्शन करने की प्रक्रिया बताते हैं विभूति के माध्यम से। 9वें अध्याय तक तात्विक बात बताई। अब विभूति किसको कहते हैं? जितने सारे पेड़ हैं उन पेड़ों में यदि आपको पीपल का पेड़ दिखा तो वो मेरी विभूति है। जैसे अपने पूरे भारतवर्ष में जितने लोग हैं
भारतवर्ष के सभी लोगों की विभूति कौन सी है? अपने प्राइम मिनिस्टर। उसी प्रकार से समझो दूसरा कोई एक ऐसा ग्रुप हो, जैसे अनेक प्रकार के जानवर है, तो सभी जानवरों में सबसे समझो गाय, तो सभी गायों में जो कामधेनु है वो मेरी विभूति है। जितने भी पांडव है उसमें धनंजय मेरी विभूति है। इस प्रकार से जो भिन्न भिन्न इकाइयां है, उन इकाइयों में मेरा दर्शन इस प्रकार से करने का अभ्यास शुरू कर दो। ये होने के पश्चात फिर 11वें अध्याय में आकर के भगवान अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन बताते हैं, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, कोई किसी का भी त्याग नहीं। भगवान का अत्यंत सुंदर रमणीय रूप, शंख चक्र गदा पद्म, वहां से लेकर के को भगवान उग्र रूपहा, सबका संहार करने के लिए जो तैयार है, जिन्होंने भीष्म, द्रोण और जयद्रथ इत्यादि सबको अपने मुख से चबाए जा रहे हैं, वो भयानक रूप भी परमात्मा ही है। इस जगत में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। ये होने के पश्चात 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं, अर्जुन इस चक्कर में मत पड़ना कि सगुण उपासना श्रेष्ठ है कि निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। देखो अपनी क्या स्थिति है। हम अपने को निर्गुण निराकार मानते हैं क्या? नहीं जी, हम तो अपने को दुर्गुण दुराकार मानते हैं। दुराकार माने जिसकी फिगर ठीक नहीं है, निराकार माने जिसका फिगर का चक्कर ही नहीं है। तो यदि हम अपने को सगुण साकार मानते हैं, तो यह जो सगुण साकार मानने वाले हैं, उनके लिए भगवान के सगुण साकार की उपासना सहज हो जाती है, परेशानी नहीं होती। ये कहने के बाद जो व्यक्ति इस उपासना के द्वारा अपने आप में परमात्मा का दर्शन करने लग जाता है, देखो ध्यान से सुनना, परमात्मा का अनात्म भाव से दर्शन करना यह सगुण साकार की प्रक्रिया है, और उसी परमात्मा का आत्मरूप से दर्शन करना यह निर्गुण निराकार की पराकाष्ठा है। तो जब व्यक्ति ऐसी उपासना के द्वारा परमात्मा को आत्मभाव से समझ लेता है, पहचान लेता है, तब जाकर के उसकी क्या स्थिति होगी? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। फिर भगवान ने भक्त के 33 लक्षण बताए हैं 12वें अध्याय। इस प्रकार से जो साधक इस जगत में परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ा है, तो इस परमात्मा के बारे में सब जानकारी दूसरे 6 अध्याय में बताई। फिर 13वें अध्याय में आकर के यह जो परमात्मा जिसको हमने पिछले 6 अध्याय में देखा, और जो जीवात्मा साधक करने वाला साधक जिसको पहले 6 अध्याय में देखा, क्या वो अलग अलग है? तो इनका निर्णय लेने के लिए 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। उसमें कहते हैं कि हे कौन्तेय इदम शरीरम, ये जो देह है इसको क्षेत्र कहते हैं, और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ। लेकिन ये मत समझ लेना कि हर एक देह में अलग अलग क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जैसे 10-20 बकेट रखी हो, उसमें पानी में प्रतिबिंब पड़ा हो, तो ऐसे नहीं कि प्रत्येक प्रतिबिंब अलग अलग बल्ब का है। बल्ब एक ही है, प्रतिबिंब भले अनेक हो। उसी प्रकार से सब में अलगता, अनेकता भले नजर आ जाए, लेकिन वो जिसके कारण है वह तत्व एक है। तो ये बताने के बाद फिर 14वें अध्याय में आने के बाद भगवान ने हमको बताया कि जो हम नहीं है उसके बारे में 2 प्रकार के विचार हैं। एक तो जगत के बारे में सांख्य प्रक्रिया से वैराग्य को जागृत करो, एक तो ये प्रकार है। जो हम नहीं है उसके बारे में परेशान होने की क्या बात है? जैसे 14वें अध्याय में भगवान ने हमको 2 टेक्निक बताए। पहला टेक्निक ये बताया कि नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावम सोधिगच्छति। पहली तो ये टेक्निक है कि ये जो जितने भी विकार, प्रकार, आकार, संस्कार आ रहे हैं, ये सभी के सभी गुणों में है, प्रकृति में है, और मैं इनसे भिन्न, इनका प्रकाशक, इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसका अभ्यास करें। इसका अभ्यास कब होगा?
जब हमने अनात्म दर्शन को मिथ्या या झूठ समझ करके उसके प्रति वैराग्य जागृत किया हो। अब जैसे देखो, कभी कभी मन में बड़े घटिया विचार आते हैं। आज मुझे एक लड़की मिली बड़ी प्यारी, और उसके हाथ में एक टेली काउंटर था। आजकल जो लेटेस्ट स्पिरिचुअलिटी के डिजाइन निकले हैं ना, वो माला नहीं रखेंगे, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, वो टेली काउंटर थे। कट 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 कट, माने सबके लिए कटकट है उनके नाम लेने का। तो मेरे पास है, स्वामी जी आई हैव टू आस्क यू सम क्वेश्चन। शुरू करो, टक 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 शुरू हो गया। हमने कहा वो कटकट बंद करो। स्वामी जी मैं जब कर रही हूं। हमने कहा ये कौन सा तुम क्या क्या विचित्र बातें करते हो। अच्छा पूछो क्या है। स्वामी जी मैं इतना भगवान का करती हूं, लेकिन मन में बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, और मैं और प्रयत्न करती हूं और नेगेटिव विचार आते हैं। तो मैंने उसको कहा तुम कितना वजन उठा सकती हो अपने हाथ से बताओ। बोले स्वामी जी 5 किलो आराम से उठा सकती हूं। मैंने कहा यदि मैं तुमको 50 किलो उठाने को बताऊंगा तो क्या होगा। कमर में तकलीफ होगी, यहां तकलीफ वहां तकलीफ, यही हो रही तुम्हारी स्थिति। अपनी क्षमता को देख करके धीरे धीरे आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। हर एक उम्र की अपनी एक आवश्यकता होती है। नहीं तो हम तो 24 घंटे राम 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 करते बैठेंगे, और अंदर मन के अंदर में एकदम तूफान मचा हुआ है। ऐसे नहीं होता, धीरे धीरे होने दो, उसमें कोई जल्दी नहीं है। जैसे कोई भी कली जो होती है फूल की, वो जब अपने ही अंदाज से अपने निसर्ग के नियम के अनुसार जब धीरे 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 खुलती है, तो उसमें सुगंध जागृत होता है और सौंदर्य अभिव्यक्त होता है। और उसी कली को यदि हमने कहा हमको जल्दी जाना है, क्लिक खुल गई। क्लिक माने वो नहीं, पहले की पब्लिक आराम से तंबाकू खाती थी, और खाएंगे तंबाकू ही, नाम कहेंगे क्लिक। हद हो गई जराफत। तो हमने कहा देखो ये तुम जो कर रही हो ना, इसमें तुमको स्पिरिचुअल इंडाइजेशन हो गया है। जब व्यक्ति को इंडाइजेशन होता है तो कैसा करता है, मुंह पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा रसगुल्ला खा, रसगुल्ला खा, मैं मारूंगा रसगुल्ला खा। क्यों? इंडाइजेशन है ना। उसी प्रकार से हमने कहा तुमको स्पिरिचुअल पॉइजनिंग हो रहा है ना, तो इंडाइजेशन हो रहा है। इतना मत करो कि जो तुम्हारी क्षमता के बाहर है। जीवन में सबकी आवश्यकता है, सबके साथ मिलो, खेलो, बोलो, गाओ, सिनेमा जाओ, ड्रामा देखो, सब करो, और उसमें से भी धीरे 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 देखो जीवन कैसा सुंदर बनता है। तो नान्यम गुणेभ्य करता रहा यदा दृष्टानुपश्यति। तो ये जगत के जितने विकार प्रकार संस्कार आकार है, उससे दूर रह करके उसके द्वारा हम प्रभावित नहीं होते, ये अभ्यास करो। और ये धीरे धीरे जब अभ्यास होगा तो उसका प्रभाव अपने जीवन में दिखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा? चाहे आपके सामने आकर के कोई चातुर्मास में प्याज लहसुन खा रहा हो तो आपका नाक टेढ़ा नहीं होगा। आज हम गए मड आइलैंड में सुबह, वहां एक बहुत सुंदर शिवजी का मंदिर है जो हमको ले गए। बोले स्वामी जी मैं वहां पिछले 30 साल से जाता हूं, मेरी बहुत इच्छा है कि आप यहां आए। वहां जाने के बाद उसने मुझे बताया, तब तक मालूम ही नहीं था। जब वो वहां गए, इतना सुंदर समुद्र का किनारा है और सुंदर मंदिर है शिवजी का, शांत प्रसन्न, कोई भीड़ भाड़ नहीं, सच साफ एकदम। जब वहां जाए, हमारे साथ उनकी पत्नी भी थी, जैसे कि तुरंत अपना दुपट्टा लिया, नाक को लगाया। स्वामी जी मछली की बहुत गंदी स्मेल आती है। हमने कहा हम तुम्हारा नाक उखाड़ के फेंक देंगे, निकालो दुपट्टा। और फिर हम गए मंदिर में, और वो बेचारी अब क्या करे, बड़ा गंदगी आ रही है, बड़ा गंदगी आ रही है, और हमने उसको उसके बारे में बोलने ही नहीं दिया। देखो कितना सुंदर है, देखो कितना पवित्र है, मंदिर में देखो कितनी साफ सफाई है,
उतने में एक छोटा सा बच्चा है, देखो कितना प्यार से वो पूजा कर रहा है। छोटा सा बच्चा आया, एक फूल की माला और पानी चढ़ाया शिव जी पर और नमस्कार किया और चला गया। और ये करते करते 15-20 मिनट निकल गया। हमने कहा अब बताओ सिंसियरली, मछली की बदबू आ रही है क्या? बोले नहीं स्वामी जी, ज्यादा नहीं आ रही है। देखो, इस जगत में हम जिसको ज्यादा महत्व देते हैं वही हमको परेशान करता है। ये सिद्धांत है। यही टेक्निक यहां बताते हैं। नान्यम गुणेभ्या करता रहा यदा दृष्टानुपश्यति। अंतःकरण में कभी अच्छे विचार आएंगे, कभी बुरे आएंगे, कभी आलस आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसी को लेकर के परेशान मत होना बस। तो ये एक साधना बताई इस प्रकृति से अपने को छुड़वाने की। और दूसरी बात बताई, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगी न सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। दूसरी साधना बताई इस प्रकृति के गुणों के पार जाकर के अपने स्वरूप को पहचानने की। जो व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा मेरा सेवन करता है वो इन 3 गुणों के पार जाकर के ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। और फिर यहां ब्रह्म शब्द का कल हमने आपको अर्थ बताया था। ब्रह्म शब्द का अर्थ है इस अध्याय में परमात्मा की जो परा प्रकृति है, परमात्मा की जो मूला प्रकृति है, जो शक्ति है, उसको यहां ब्रह्म शब्द से कहा है। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम अमृतस्य अव्ययस्य च। तो यह जो परमात्मा की अनंत अनिर्वचनीय जो शक्ति है, इसका प्रतिष्ठा या इसका अधिष्ठान मैं हूं। अब सवाल ये आता है, ये मैं क्या है? इस मैं का स्वरूप क्या है? इस मैं को कैसे पहचाना जाए? इस मैं को कैसे प्राप्त किया जाए? ये बताने के लिए भगवान 15वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। देखो, 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जो सबसे महत्व का शब्द है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। इस संपूर्ण सृष्टि की जो नींव है वो है अहम। अब सवाल ये है, कौन सा अहम? हम अभी गए थे, पता नहीं आपको बताया क्या, वहां हमने एक जगह थियोसॉफिकल सोसाइटी में लेक्चर दिया, अंग्रेजी में झाड़ा। तो लेक्चर का टाइटल ये था, वर्चुअल आई वर्सेस एक्चुअल आई, अ टेल ऑफ 2 आईज। तो ये जो आ है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ये कौन है? ये अहम, जिस अहम को हम समझते वो, या इस अहम का स्वरूप क्या है? क्या ये अहम को हम परिपूर्ण कहें या परिच्छिन्न कहें या परिपूर्ण परिच्छिन्नता की परे समझे? यह अहम क्या है? इसको बताने के लिए भगवान ने 15वां अध्याय शुरू किया है। इसीलिए उसमें जाकर के कहते हैं ना, आखिरी में जाकर के, इसीलिए मैं वेदों में और लोगों में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूं। तो ये अहम का अंतिम निर्णय देने के लिए 15वां अध्याय प्रारंभ होता है। देखो महाराज, जिस दिन हमारे समझ में अहम का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा, उस दिन के बाद अपने जीवन के सभी समस्या समाप्त हो जाती है। प्रथम अध्याय का जो विषय है वो है अपने बारे में गलतफहमी, जिसको हम कहेंगे आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं कौन हूं? युद्ध के मैदान में अर्जुन के सामने ये भ्रांति निर्माण हो गई थी, मोह निर्माण हो गया था कि मैं कौन हूं। इस समय युद्ध के मैदान में मैं अपने दादा का पोता हूं, या मैं अपने गुरु का चेला हूं, या मैं अपने भाइयों का भाई हूं, या मैं अपने जो इन लॉज है उनका सन इन लॉ हूं। मैं कौन हूं? और इसी एक आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर के अर्जुन के जीवन में इतनी समस्या आई।
और वही बात हमारे सबके जीवन की है। जब जब हम दुखी होते हैं तो उसका एकमात्र कारण है हमने अपने अहम को गलत समझ रखा है और दूसरा कोई कारण नहीं। अब देखो, किसी का बच्चा झगड़ा करके घर से निकल जाता है। निकल जाने के बाद माँ बाप फुसुर 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 हो, पता नहीं क्यों चला गया, क्या 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 हो रहा है। अब बच्चे का घर से निकल जाना ये आज तक कितनी बार हुआ है, पहली बार थोड़ी हुआ है। लेकिन मेरा ही बच्चा क्यों चला जाए, कि तुम्हारे बच्चे को क्या कोई सोना लगा है? बच्चे बच्चे है तो बाहर जाना कोई चक्कर नहीं, बच्चे का बाहर जाना कोई चक्कर नहीं, मेरा बच्चा बाहर चला गया, उस मेरा के कारण सब समस्या निर्माण हो जाती है। और उस बच्चे को पूछो तुम किसके हो? आजकल के बच्चे बड़े चालू होते, मम्मी सामने होगी तो आई बिलोंग टू मम्मी, मम्मी इज माइन। डैडी होगा तो डैड इज माइन। गुजराती में डैड को डेड कहते। हाय डैड, हाउ आर यू? आई एम स्टिल अलाइव। तो और यदि माँ बाप दोनों भी साथ हो तो बच्चा कहेगा नहीं, मुझे तो दोनों अच्छे लगते क्योंकि दोनों से निकालना है। असल में बात यह है, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति अकेला आता है, अकेला जाता है। सत्यवाद यह है। इसको हृदय में रख करके जगत में सभी रिश्तेदारी का नाटक करो। भगवान कृष्ण ने यही नाटक किया पूरे जीवन में, और इसीलिए उनका नाम हो गया सुपरस्टार, नटवर। देखो भगवान का जो नाम है ना, नटवर, नट माने स्टार, वर माने श्रेष्ठ, सुपरस्टार। तो भगवान सबके साथ रहे, सबको एक ही अनुभव कि मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और वो दिल में हंसते थे, अरे भैया ये नाटक हो रहा है। इस दुनिया को भगवान की लीला समझो। उसके बाद ये जो परिच्छिन्न झूठ मूठ का रोने वाला अहम है, ये खत्म हो जाता है। और जिस अहम को लेकर के भगवान ने भगवद गीता में हजारों बार कहा है मैं, तो भगवान का भगवद गीता का जो अहम है वह परिपूर्ण अहम है। और अर्जुन का जो अहम था इस भगवद गीता में, वो था परिच्छिन्न अहम। तो ये कौन सा अहम हम कब जी रहे हैं, इसको समझाने के लिए ये 15वें अध्याय का प्रारंभ होता है। जिस दिन हमारे अंतःकरण में इस मैं को जानने की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, उस दिन के बाद आपके जीवन में जगत की समस्या, रिश्तेदार, मान अपमान, इसका कोई भी महात्म्य नहीं रहेगा। बहुत महत्व की बात है। इसीलिए ये 15वें अध्याय को भगवान ने स्वयं शास्त्र कहा है। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ। शास्त्र किसको कहते हैं? जिसमें तत्व का प्रतिपादन और चिंतन परिपूर्ण रूप से हो चुका है, उसको शास्त्र कहते हैं। अब देखो, सभी माने चारों वेदों का निचोड़ आता है उपनिषदों में। उन उपनिषदों का निचोड़ आया भगवद गीता में, और उस भगवद गीता का निचोड़ आया 15वें अध्याय में। देखो, एकदम सॉलिड, कॉन्सेंट्रेटेड। यदि इस 15वें अध्याय को हम ठीक से अपने पहले बुद्धि में उतारे, उसके बाद उसके ऊपर चिंतन करके देखो, चिंतन का तात्पर्य है अपने ज्ञान को परिपक्व करना। जैसे चावल ले आओ, कहां से? मार्केट से। तो मार्केट से चावल ले आओ माने कच्चे चावल ले आओ। और यदि डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और कहा भाई जरा चावल ले आना, आप रोटी नहीं खाएंगे, तो कच्चे चावल ले आएंगे क्या? आपने कहा था चावल, अरे बाबा पके हुए चावल, फिर भात क्यों नहीं कहते? अच्छा भात ले आओ। उसी प्रकार से यह जो ज्ञान है जब कच्चा रहता है
तब दिमाग में रह करके उसकी बदबू आती है, वो कड़ा है। कच्चे चावल को खाओ तो मजा नहीं आता। उसी प्रकार से यह शुष्क ज्ञान हृदय में प्रेम निर्माण नहीं करता। तो यदि हमने इस शास्त्रों के अध्ययन का मनन किया है, उस पर चिंतन किया है, तो ये ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है तो चावल जैसा पकने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाता है। उसी प्रकार से परिपक्व ज्ञान अपने मस्तक से हट करके अपने हृदय में आ जाता है और उस ज्ञान को फिर प्रेम कहते हैं, भक्ति कहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान मान जहां एक हो नाही। ज्ञान वो है जहां परिच्छिन्नता का या उपाधियों का कोई अभिमान नहीं है। अभिमान नहीं होता केवल उस समय जब हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो जाए। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इसलिए अपने ज्ञान की परिपूर्णता हृदय में प्रेम के निर्मिति में है। ध्यान से सुनना, यदि ये प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो गया तो वो हृदय में नहीं रहेगा, फिर वो प्रेम हमारे हाथों से बहने लगेगा। जब हाथों से प्रेम बहता है तब उसको सेवा कहते हैं। बहुत सरल बात है। और जब बुद्धि से लोगों का भला करते हैं तो आई हैव डन सो मच फॉर द वर्ल्ड बट वर्ल्ड नेवर रिकॉग्नाइजेस मी। मैंने लोगों के लिए इतना किया लेकिन मुझे मिला क्या? ये कोई बार्गेन है? इसलिए ये जो 15वें अध्याय को शास्त्र कहा है, इसमें सभी प्रकार की बातों का निर्णय सूक्ष्मता से, विस्तार से भी और थोड़े में भी हुआ है। विचार करेंगे तो विस्तार है, और केवल भगवान के शब्द पकड़ेंगे तो शॉर्ट में सूत्र रूप में बताया है। तो क्या क्या बताया है इस अध्याय में? पहले तो ये बताया ये जगत क्या है। ये जगत का रूप बताने के बाद इस जगत का स्वरूप क्या है ये बताया। रूप और स्वरूप दो भिन्न शब्द है। जैसे क्यूबिकल या पाउडर या क्रिस्टलाइन होना, ये चीनी का रूप है। चीनी चाहे तो मोटे दाने हो, चाहे वो जो होती है ना मिश्री खड़ी साखर वो हो, चाहे तो क्यूब्स हो, वो उसका रूप है। लेकिन उसका स्वरूप क्या है? स्वरूप मिठास है। इसी प्रकार से इस जगत का रूप क्या है और इसका स्वरूप क्या है, पहले भगवान ने इन चीजों का निर्णय विस्तार से दे दिया। उसके पश्चात भगवान ने ये बताया कि इस जगत में जो हम रूप में फंसे हैं, उससे हटकर के जगत का जो स्वरूप है उसको प्राप्त करने के लिए जिस साधना की आवश्यकता है, उस साधना का क्रम भगवान ने स्पष्ट रूप से दिया है। दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात, जो साधना करने वाला साधक है, जीव है, उसका क्या है रूप और उसका क्या है स्वरूप, दोनों भी। तो जीव का रूप और स्वरूप, जब जीव का रूप देखेंगे तो उसमें भिन्न गतियां हैं, इस जन्म से दूसरे जन्म में जाना इत्यादि इत्यादि। जब उसका स्वरूप देखेंगे तो ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, ये बताया। फिर ये जो जीव है उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए जो साधना, जो अभ्यास, जो उपासना करनी है, उसका भी वर्णन फिर उसके बाद आता है। तो 4 बातें हो गई। फिर 5वीं बात आती है कि यह जो परमात्मा है इसको हम कहां ढूंढे। तो उस परमात्मा को ढूंढने का स्थान भगवान बताते हैं। इस परमात्मा को अहम के रूप में पहचानो। और फिर कैसे अहम के रूप में पहचाने? तो पहले जितनी बातें बताई है उन सब का आधार केवल ये अहम है। और ये जो अहम सबका आधार है, ये सबको प्रकाशित करता है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये जो अहम है
ये किसी दूसरे का विरोधी नहीं है। जैसे मैं के बाद तू आता है या वो आते हैं, तो इस अहम में मैं तू होने के चांसेस नहीं है, केवल शुद्ध अहम है। और इस अहम का अर्थ मैं नहीं, अहम का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता। हम माने हननम, नाश होना, माने नहीं। जो अकाट्य अनंत निर्विकार अव्यय स्वरूप है वो इस अहम का स्वरूप है। ये बताने के पश्चात अंतिम बात भगवान बताएंगे हमको, यही मनुष्य के जीवन की कृतकृत्यता है। इसको पहचानना यही बुद्धिमानी है। इस प्रकार से यह जो 15वां अध्याय है, पूरे शास्त्रों का निचोड़ उपनिषद, उपनिषदों का निचोड़ भगवत गीता, भगवत गीता का निचोड़ 15वां अध्याय, और इस 15वें अध्याय का निचोड़ अहम। जिस दिन ये अहम तत्व स्पष्ट रूप से, आत्म रूप से दृग्गोचर होगा, उसी दिन पुरुषोत्तम तत्व की प्राप्ति हो गई। ये कहने के लिए हम लोग अब 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद स वेदवित्। श्री भगवान उवाच। 14वां भी अध्याय भगवान ने बिना अर्जुन के पूछे शुरू किया था। अब 15वां भी अध्याय भगवान बिना अर्जुन के पूछे शुरू कर रहे। इसके क्या कारण हो सकते? हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं, और कल्पना करने का स्वातंत्र्य हम सबको है। तो ऐसी कल्पना करें कि जिसमें आनंद आ जाए। ऐसी गलत कल्पना क्यों करें? समझो कल्पना ही करनी है आपको, वैकेशन में जाएंगे, तो ये कल्पना क्यों करें मड आइलैंड जाएंगे, वैकेशन स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। स्विट्जरलैंड का स्पेलिंग आता है क्या? वो मिलता है पुस्तक में, मालूम है कहाँ है? कहीं तो भी होगा। अच्छा, वहां जाके क्या करेंगे? ऐसा करेंगे। कल्पना ही तो करनी है ना। तो दरिद्री कल्पना में क्यों दारिद्र्य? तो यहां भी हमको श्री भगवान उवाच, भगवान ने 15वां अध्याय क्यों प्रारंभ किया? हम लोग कल्पना करेंगे। सत्य है केवल परमात्मा को मालूम। हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं, और अपने कल्पना के क्वालिटी से पता चलता है कि अंदर में क्या भरा हुआ है। जाकी रही भावना जैसी। तो भगवान ने 15वां अध्याय क्यों शुरू किया? पहली बात, हम लोगों को अच्छी नहीं लगी तो मैं क्या करूं? जब अर्जुन बोलता नहीं, चुप हो जाता है, तो भगवान बोलना शुरू करते हैं। देखो, जहां जहां हमारा मन शांत हो गया, उस समय जो स्फुरणा होती है, उस स्फुरणा को कहते हैं श्री भगवान उवाच। इसीलिए अपने अंतःकरण में नित्य निरंतर शांति प्रसन्नता रहे, तो उसके बाद जो विचार बिना प्रयत्न से, बिना अनात्म भाव के प्रभाव से निर्माण होते हैं, उन विचारों में आत्मिक शक्ति होती है। हम फिर से आपको बताते हैं गड़बड़ क्या है। जिन विचारों का प्रारंभ अनात्म भाव से होता है, हमने शायद आपको बताया होगा, फिर से सुन लो। जैसे समझो हमने ये हमारा सेलफोन देखा, समझो ये हमारा नहीं है, कल्पना है हमारा ही, समझो हमारा नहीं है। तो इसको देखने के बाद फिर हम कल्पना करेंगे, बहुत बढ़िया है, कितने का मिलता, कहाँ मिलता है, अच्छा है, फ्री में नहीं मिल सकता क्या?
तो उस वस्तु को देखने के बाद जितने विचार आ रहे हैं उन विचारों का प्रारंभ हो रहा है अनात्म वस्तु से, पहली बात। अब दूसरी बात, हम शांत बैठे हैं अपने स्थान पर और दुनिया के कोई विचार नहीं, फिर किसी से विचार है कन्हैयालाल के, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ध्यान से सुनना, हरि ओम जहां से प्रारंभ हुआ, जिसमें टिका और जिसमें फिर लय हो गया, वहां से जब इस मंत्र का उच्चारण होता है तो ऐसी वृत्तियों में परमात्मा की शक्ति होती है। और जब हम दुनिया के विषयों के बारे में चिंतन करते हैं, उसने ये कहा, वहां जाना था, यहां आना था, तो सभी के सभी विचारों का हम पर बम्बार्डमेंट हो रहा है। देखो, भगवान के नाम का जो महात्म्य है ये यही है। भगवान का नाम प्रारंभ होता है अपने ही स्वरूप से, उसी में रहता है, उसी में लीन हो जाता है। उदाहरण समझ लो, सोने को जब हम सोना कहते हैं और सोने को जब हम आभूषण कहते हैं तो बहुत फर्क है। यदि हम मार्केट में चले जाएं आभूषण खरीदने के लिए तो कोई जरूरत नहीं कि वो असली सोने के हो, और यदि हम जगत में मार्केट में चले जाए सोना खरीदने के लिए, उस समय हमारा ध्यान नाम रूप पर नहीं है, उसके तत्व पर है। इसी प्रकार से हम जब भगवान का नाम लेते हैं श्री कृष्णा, तो ये प्रारंभ हुआ अपने से। इसीलिए जहां हम चुप हो जाते हैं, माने जहां अनात्म वृत्तियों का उठना बंद हो जाता है, उसके बाद जिस वाणी का प्रादुर्भाव होता है उस वाणी को कहते हैं श्री भगवान वाच। और ये अकाट्य है, ये हमेशा वैसी ही रहेगी, उसमें कोई बदल नहीं आएगा। एक तो श्री भगवान वाच के पीछे ये भाव हम विचार कर सकते हैं। दूसरा भाव, भगवान ने 14वें अध्याय के अंतिम में जाकर के एक विषय का प्रतिपादन समाप्त किया, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्यस्य च। तो मैं जिस ब्रह्म की, माया की या उपाधि की प्रतिष्ठा हूं, वो मैं अब बोलने जा रहा है। ध्यान से सुनना। अब ये कौन सा मैं है? यह उपाधि युक्त परिच्छिन्न कन्हैयालाल नहीं है। देखो, भगवान जब कहते हैं श्री भगवान वाच का जो अर्थ है कि मैं जिस संपूर्ण प्रकृति का अधिष्ठान हूं, इस मैं का क्या अर्थ है ये मैं बताऊंगा। इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार के दोष आने की संभावना नहीं है। डायरेक्टली हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आपने भगवान को हॉर्स बता दिया। एक बार ऐसे हुआ, मैं कहीं जाकर के, ये जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, तो हमको तो कोई चक्कर नहीं, कोई सिगरेट पियो या जो मर्जी है पियो। तो हमने सिगरेट पीने के लिए एक ऐसा उदाहरण दिया कि कुछ कुछ लोग बड़े अग्निहोत्री होते हैं, और फिर हमने अग्निहोत्र का अर्थ बताया, जैसे कल आपको बताया था ना कि धूम्रपानम शतगोदानम एक एक कश गंगा स्नानम, और जो विषय बताना था वो बता दिया। वो सब होने के बाद एक बड़े सुपर सीरियस टाइप के बाबा जी थे या बीबी जी थे, कोई तो भी थे, और हम लोग खाना खाने के लिए बैठे। जिनके यहां गए थे उनके यहां किसी बच्चे का जन्म हुआ था। हम जब बैठे, बोले हम नहीं खाना खाएंगे। उन्होंने कहा, मैं नहीं कहा, मैं कहीं भी खाना खा लेना। तो उन्होंने पूछा कि महात्मा जी क्या हो गया, आप क्यों नहीं खाना खाएंगे? आपके यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ है ना? हाँ हुआ है। तो हम 8 दिन तक 9 दिन तक ऐसे घरों में खाना नहीं खाते। तो उनका बेचारे का चेहरा इतना सूख गया, फिर डर डर के मेरे पास आए। हमने कहा उनका भी खाना मैं खाऊंगा, फिक्र मत करना। डरने की क्या बात है? देखो, तो उनका एकदम बोझा खत्म हो गया। हाँ चलो, खाना वेस्ट नहीं होगा।
अच्छा, फिर हम हल्के फुल्के होकर के हम खाने बैठ गए। मैंने कहा अचार तो लाए नहीं। बोले स्वामी जी आप अचार खाते हैं? हमने कहा देखो बिना अचार के विचार अच्छे नहीं होते, खूब अचार खाओ, लाओ। और सब मस्ती में खाना चल रहा है। उस समय ये जो दूसरे हमारे साथ बैठे थे उनके दिमाग में अग्निहोत्र चल रहा था। स्वामी जी आपसे एक बात पूछनी है। हमने खाने के बाद हम खाते समय एकाग्रता से खाते हैं। एक ही एक ऐसा कार्य है जिसमें हमारी एकाग्रता कभी टूटती नहीं। ऐसा नहीं कि सबको ले लिया, इकट्ठा कर लिया, पानी डाल के पी लिया, क्या भय से? हर चीज का स्वाद लो और कन्हैया को अर्पण करो, मजा आता है लाइफ में। कोई भी काम प्रेम से करो, स्वाद लेकर के करो। देखो परमात्मा की अनुभूति उसी क्षण होती है। अच्छा, तो बोले फिर जल्दी खाओ। हमने कहा हमारी मर्जी है, मुझे तुम्हारा भी खाना खाना है, जल्दी कैसे खाए? खाना पीना खा लिया और फिर पान आया और हम पान खा रहे थे। अब बताओ क्या बोलना है? तो देखिए आपने जो सिगरेट को लेकर के अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग किया, इसके द्वारा शास्त्र के सिद्धांतों की हानि होती है। तो हमने कहा सॉरी, क्योंकि जो सुनने वाले थे वो गुजराती थे। हमने कहा सॉरी, अब जो कह दिया वो कह दिया, अब मेरी जबान काट लो। क्या करूं, अब मैं कह तो दिया मैंने, लेकिन कहा क्यों? हमने कहा ये क्यों का आज तक किसी को कोई उत्तर नहीं मिला, या ऐसा ही कह दिया। जैसे होता है ना स्लीप ऑफ टंग, तो ये स्लीप ऑफ टंग हो गई। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमने कहा देखो इस चक्कर में मत पड़ो, छोटी छोटी बातों में फंसे रहेंगे ना, तत्व का चिंतन नहीं होगा। इसलिए श्री भगवान उवाच का तात्पर्य ये है कि भगवान ने जब अहम के बारे में बताया कि ये अहम सबकी प्रतिष्ठा है, तो ये अहम कौन है? तो ये कौन सा अहम बोल रहा है? क्या ये देवकी नंदन बोल रहा है कि गोपाल नंदन बोल रहा है कि रुक्मिणी वल्लभ बोल रहा है? कौन बोल रहा है? तो ये जो अहम है श्री भगवान वाच वाला, ये परिपूर्ण परमात्मा के वचन है। इसमें किसी भी प्रकार का राग द्वेष परिच्छिन्नता इसका दोष नहीं है। इसलिए श्री भगवान वाच। आगे की बात, जब हमारा किसी से प्रेम होता है ना, जैसा कैसा प्रेम, प्रेम की यदि सुंदर उपमा दी जाए तो जो प्रेम गुरु का शिष्य के प्रति होता है, वैसा प्रेम जगत में और किसी का किसी के प्रति नहीं होता। क्योंकि जब गुरु को शिष्य के दोष दिखा करके उसको ठीक करना होता है, उस समय शिष्य अपने एक भी दोष को बताने के बाद गुरु के साथ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समझ क्या रखा है। और फिर भी ये जो छिन्नी मारने का काम है, ये गुरु को करना ही पड़ता है। और ये तभी होगा जब उनके हृदय में प्रेम है। जैसे मां अपने बच्चे को नहलाती है, उसको नहाते समय बड़ा गुस्सा आता है, साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, रगड़ रहे हैं। उस समय बच्चा सोचता मैं क्या करूं, वो मम्मी के बाल हो तो खींच निकालूं, लेकिन छोटे छोटे हाथ में भी नहीं आते। तो उस समय उस बच्चे को लगता है कि मां माने राक्षसी है, लेकिन फिर भी मां करती जाती है। इसी प्रकार से भगवान ने अर्जुन को स्वयं होकर के बताया इस अहम का अर्थ, क्योंकि उनके मन में अर्जुन के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम। भगवान के शब्द है, भगवान कहते हैं कि तुम मेरे इष्ट हो, इष्टोसी में सखा चेति। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं ना, मेरे इष्ट अमुक अमुक है। आज मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी एक चीज को लेकर के मुझे हमेशा डाउट आता है, मेरा इष्ट को ने मुझे ही मालूम नहीं, क्या करूं मैं? इष्ट को कैसे डायग्नोज करें? जैसे बीमारी को डायग्नोज करते ना, अपना इष्ट क्या है इसको कैसे डायग्नोज करें?
तो हमने कहा ऐसे करो, नाम लेने शुरू कर दो। उन्होंने नाम शुरू कर दिए, कृष्ण, हनुमान जी, दत्तात्रेय भगवान और अमुक बाबा अमुक बाबा। हमने कहा स्टॉप। क्या? हमने कहा कन्हैया लाल आपके इष्ट है। बोले स्वामी जी आपने कैसा जाना? हमने कहा हमने आपके लक्षणों से जाना। जैसे ये डॉक्टर लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं ना, हमने कहा हम भी वैसे डॉक्टर लोग हैं और हमने अब इस चक्कर में मत पड़ो। लेकिन वो चक्कर में पड़ गए। तो स्वामी जी ने कृष्ण को क्यों कहा मेरा इष्ट है? क्या उनके इष्ट है इसलिए अपने इष्ट को मुझ पर थोप दिया? और वो परेशान। फिर परेशान होते एक दिन फिर बोला, स्वामी जी आपने जब से कहा है कि कृष्ण मेरे इष्ट है, अब किसी दूसरे भगवान का नाम ही मुंह में नहीं आता, कहीं उनको गुस्सा तो नहीं आएगा? देखो, पहले मन भटकता था हर एक भगवान को लेकर के तो परेशान, अब मन स्थिर हो गया कन्हैया में इसीलिए परेशान। माने जो परेशानी वाले हैं उनको भगवान भी शांत नहीं कर सकता, और ऐसे लोगों को परेशान रहने में आनंद आता है। तो इष्टोसी में सखा चेती, भगवान कहते हैं अर्जुन तुम मेरे इष्ट हो, इसीलिए मैं स्वयं होकर के तुमको बोल रहा हूं। तो श्री भगवान वाच, भगवान ने स्वयं होकर के अर्जुन के सामने संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ रख दिया। और आखिरी बात इस शब्द के बारे में, ये भगवान के वचन होने के कारण सबके लिए है, सभी देश में लागू है, सभी काल में उपलब्ध है, सभी परिस्थिति में वैलिड है, और ये किसी संप्रदाय विशेष, व्यक्ति विशेष, किसी प्रकार के स्त्री पुरुष विशेष, किसी प्रकार के ब्राह्मण क्षत्रिय विशेष, किसी प्रकार के हिंदू मुसलमान विशेष, इसकी विशेषता के लिए नहीं है, यह सार्वजनिक है। पूरी भगवत गीता में स्पष्ट बताया है कि ये जो तत्व है ये मनुष्य मात्र को बताया जा रहा है। तो हम अपने मन को, अंतःकरण को शुद्ध पवित्र खुला रख करके इसको पढ़े। और देखो, ध्यान रखना, जब हम शास्त्रों का चिंतन करते हैं तो किसी भी कारण से अपने मन में रहने वाले जो संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष है उसको तिलांजलि देना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो हम शास्त्रों का अध्ययन केवल उनका दुरुपयोग करने के लिए करेंगे, अपने उद्धार के लिए नहीं करेंगे। तो श्री भगवान वाच, अब भगवान ने क्या कहा? ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यहा तम वेद सहा वेदवित। उसको कहते हैं वेद का जानने वाला, सहा वेदवित। किसको कहते हैं? जिसने यहां तम वेद, जिसने उसको जाना, यहां जो उसको जानता है, तम माने किसको? अश्वत्थम वेद। जिसने अश्वत्थ को जाना है उसको कहते हैं वेद का जानने वाला। अश्वत्थ कौन सा है? वो अश्वत्थ जो ऊर्ध्वमूल अधशाख है। ऊर्ध्व का तात्पर्य ऊपर नहीं, और अधक का तात्पर्य नीचे नहीं। ऊर्ध्व माने सबका परमोच्च कारण, और अध माने उस कारण का जो अभिव्यक्त भाव है जिसको हम कहेंगे कार्य। तो जो कारण कार्यात्मक जो अश्वत्थ वृक्ष है, इसको जो जानता है वही वेद को जानता है। पहली बात। अब इसमें 2-3 शब्द हम और ऐड करेंगे। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। लेकिन ये जो अश्वत्थ है उसको सभी जानकार, जो वेदों के जानने वाले हैं, जो तत्व को जानने वाले हैं, जो परमात्मा में स्थित है, वो इस अश्वत्थ को अव्यय कहते हैं। ध्यान से सुनना। अश्वत्थ माने नित्य परिवर्तनशील। अश्वत्थ शब्द की परिभाषा आती है अश्ववत तिष्ठति इति अश्वत्थः। अश्व माने घोड़ा। घोड़ा कभी भी गधे के जैसा स्थित प्रज्ञ नहीं होता। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव। गधे को देखो, कोई फर्क ही नहीं। कोई रखे पीठे और रखे ना रखे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो घोड़े के जैसा हमेशा चंचल है, ये अश्वत्थ कहते हैं।
और दूसरा अश्वत्थ का अर्थ है श्व माने कल, अ माने नहीं। जो आज जैसा है वैसा कल नहीं होता, नित्य परिवर्तनशील, उसको अश्वत्थ कहते हैं। और ये जो वृक्ष है, वृक्ष माने वृश्चनाद वृक्ष, जिसको काटने की आवश्यकता है। देखो 2-3 प्रकार के वनस्पति होते हैं। एक तो कहते हैं औषध। औषध माने क्या? ये जो हम अपने चावल, गेहूं, ज्वार, इसके जो क्रॉप्स निकलते हैं उनको औषधि कहा गया है। ये औषध कैसे होते हैं? ये एक बार उगते हैं, उगने के बाद अपने अपने फल देते हैं और फिर सूख करके नष्ट हो जाते हैं। देखिए समझो आम का पेड़, इमली का पेड़ ले लो, तो वो ऐसा नष्ट नहीं होता, उनको काटना पड़ता है। इसी प्रकार से यह जो संसार वृक्ष है, ये यदि हम कल्पना करें कि ये संसार वृक्ष अपने आप नष्ट हो जाए तो ये नहीं होगा। जैसे गेहूं का पौधा 2, 4, 6 महीने रहने के बाद, गेहूं देने के बाद अपने आप नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, उसको मारने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से यदि हम ये कल्पना करेंगे कि यह जो संसार वृक्ष चारों तरफ हमारे फैला हुआ है, जिसके कारण हम सुखी दुखी होते हैं, क्यों कि ये अश्वत्थवत है, ये हमेशा बदलने वाला है। और हम लोगों की परेशानी क्या है? हम चाहते हैं हर चीज हमेशा वैसी की वैसी ही रहे। कोई चीज अच्छी हो रही हो तो दिमाग में पहले डर आ जाता है। टचवुड, कई बार जब कार में जाते हैं ना, ये जो टचवुड ब्रांड लोग होते हैं ना, टची लोग, तो टचवुड कहना हो तो किसी के सर पर हाथ लगा दो, क्योंकि अंदर में भूसा है, तो है ही नहीं कुछ, तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। टचवुड तो हम एकदम कल्पना करते हैं कि टचवुड ये सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, हमेशा ऐसा ही चले। आप सोचो और गड़बड़ घोटाला ज्यादा। तो इस जगत में जिसको जिसको हमने बना के रखने का प्रयत्न किया है वो हमेशा बिगड़ा है। प्रारंभ करो अपने देह से। कितना भी ट्राई करो देह को मेंटेन करने के लिए, उसकी फिगर की चक्कर में फिकर करो, उसको बहुत सारे व्यायाम दे दो। एक हमारे मित्र है, पायलट है, और उनका जीवन इतना साइंटिफिकली परफेक्ट था, रोज कम से कम 6-7 मील घूम के आते थे, चुस्त बॉडी, और एक्सरसाइज करते थे। खाना एकदम गिन करके, कभी उल्टा सीधा नहीं खाया, सिगरेट नहीं, बीड़ी नहीं, शराब नहीं, कुछ नहीं, हमेशा प्रसन्न, हा हा हु, किसी प्रकार की समस्या नहीं, किसी के साथ झगड़ा नहीं, हरेक में वो एकदम सब चाहने वाले उनके। ऐसे व्यक्ति को एक दिन फटाट से जोर का अटैक आ गया और तुरंत ले गए हॉस्पिटल में, ऑपरेट किया, जबरदस्त अटैक, फिर वो ग्राउंड हो गए, उनको जमीन पर रखा। उसके बाद जब हम उनको मिलने गए, उन्होंने कहा, स्वामी जी मेरे मन में एक प्रश्न है। तो हमने कहा, मुझे देख करके तुमको प्रसन्नता नहीं होती क्या? प्रश्न ही उगते हैं। कभी कभी तो मुझे अपने पर तरस आता है। क्या ऐसे तो नहीं कि लोगों को मुझे देखने के बाद, जैसे किसी को देखने के बाद खुजली होती है, तो मुझे देखने प्रश्न आते हैं? स्वामी जी आप कुछ भी को प्रश्न पूछूंगा, पूछो, अब क्या मेरा प्रारब्ध है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, स्वामी जी मैंने अपने जीवन में ना कभी शराब पी, ना कभी बीड़ी करी, ना कुछ, इतना जीवन दिया, फिर भी ये क्यों आया? हमने कहा, इससे सीखो, क्यों आया मत पूछो। प्रत्येक देह का निर्माण प्रारब्ध के सिद्धांत के अनुसार होता है। उस देह को क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, इसका गणित ऑलरेडी कन्हैया की डायरी में है। उसके बाद इस देह में क्या रोग आने वाले हैं, क्या रोग जाने वाले हैं, ये भी निश्चित है। और उसके बाद इस देह का नाश किस प्रकार से होगा, ये भी निश्चित है। तो इसको लेकर के इतनी परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं। इसको जो दारू दवाई देनी है देते जाओ और चलते जाओ ना, 24 घंटे इसी में लगे हुए हैं कंटिन्यूअसली। फिकर किसकी है? अपनी फिगर की।
ये जितने भी अपने बॉडी की फिकर करने वाले हैं ना, वो उनको कभी शांति नहीं मिलती। खाने को बैठेंगे तो कैलोरी गिनेंगे, गरम कुछ खाने की जाए तो कोलेस्ट्रॉल देखेंगे। ये कोई लाइफ है? डट के खाना खाओ, मस्त रहो, होगा वही होगा। इसीलिए यह जो जगत है, इसको अश्वत्थ कहा है, ये नित्य निरंतर बदलने वाला है। ध्यान से सुनना आप, यह नित्य निरंतर परिवर्तनशील जगत को जिन्होंने तत्व को पहचाना है, वो इसको कहते हैं अपरिवर्तनशील। अश्वत्थम अव्ययम प्राहु। बहुत महत्व की बात है ये, ऊपर ऊपर से मत जाना। जो नित्य परिवर्तनशील है उसको अपरिवर्तनशील वो कहते हैं जिन्होंने इस तत्व को पहचाना है। अब देखो, ये रिडल जिसको समझ में आ जाएगी उसी ने वेदों के सिद्धांत को समझा है। अब इसकी एक एक बात और हम विस्तार से करेंगे। ऊर्ध्व मूलम, मूल माने प्रारंभ। इस संपूर्ण विश्व का प्रारंभ जहां से होता है वह परब्रह्म परमात्मा इस जगत का मूल है। ऐसे मत समझ लेना ऊर्ध्व मूलम अधशाखम माने कोई ऐसा पेड़ है कि जिसने शीर्षासन किया हुआ है। ये उसका अर्थ नहीं है। ये तो हमने तो बहुत ट्राई किया, ये भगवत गीता वाला 15वें अध्याय का वो पेड़ देखने के लिए, कहीं मिला ही नहीं। क्या ये काल्पनिक है? काल्पनिक नहीं है। हमारा मूल ऊपर है ब्रह्मरंध्र और अधशाखम, और सब नीचे बढ़ रहा है। तो ये जो संसार वृक्ष की बात हो रही है, इसका जो मूल है वो परब्रह्म परमात्मा है। और अधशाखम, इसका जो विस्तार है, तो कारण का विस्तार हमेशा कार्य में होता है। जैसे सुवर्ण का विस्तार आभूषणों में होगा और समुद्र का विस्तार लहरों में होगा, उसी प्रकार से यह जो आदि कारण परब्रह्म परमात्मा है, इसका विस्तार जिसमें हुआ है ये इसकी शाखा है, ये इसका विस्तार है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम। और ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये जो संसार है ये वृक्ष के मापिक है। और इस वृक्ष की इसका नाम दिया अश्वत्थ। ये अश्वत्थ वृक्ष को फिग ट्री कहते हैं अंग्रेजी में, और अपने हिंदुस्तानी में कहते हैं या तो वट वृक्ष कहो या तो पीपल का वृक्ष कहो। ये फिग ट्रीज के जेनरा में, फैमिलीज में आ जाते हैं। अब इस पेड़ की विशेषता क्या है? इस पेड़ की विशेषता ये है कि यदि आप पीपल का फल ले लो या वट वृक्ष का फल ले लो, उसको सुखाओ, सुखाने के बाद उसमें से बीज निकालो और बीजों को बो, तो उसके द्वारा पेड़ नहीं उगता। फिर कैसे उगता है? जब उसके फल कोई पक्षी खा जाता है और खाने के बाद उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकल करके उसके बीट में जब बाहर फेंका जाता है, तब जाकर के वह जो बीज है वो अंकुरित होता है। अब देखो, केवल प्रकृति या केवल परमात्मा, इन दोनों के अलग रहने से कभी भी जगत की निर्मिति नहीं होती। केवल स्त्री रहे तो बच्चा नहीं पैदा होगा, केवल पुरुष रहे तो बच्चा पैदा नहीं होगा। माने जड़ हो गई प्रकृति और चैतन्य हो गया परमात्मा। तो जड़ चेतन के एक साथ आने के बाद ही इस अश्वत्थ वृक्ष की निर्मिति होती है। इसीलिए जितने सारे पेड़ हैं, इन सभी पेड़ों में से इसी एक वृक्ष का नाम हमारे शास्त्रों ने क्यों चुना है? इस जगत को, संसार को बताने के लिए। इसका कारण ये है कि जहां जड़ चेतन का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, हमको 13वें अध्याय में इस बात को भगवान ने बताया था कि यह जो जगत है ये कैसे निर्माण होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो रेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम।
यह जो क्षेत्रज्ञ जिनके संयोग से ये जगत निर्माण होता है, इसको अलग अलग प्रकार से जो जान लेता है, वही व्यक्ति इस तत्व को पहचान करके जगत से मुक्ति पाता है। इसलिए यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद विद्धि भरतर्षभ। तो जहां जहां ये 13वें अध्याय का 26वां श्लोक है, इस जगत में जो भी कोई वस्तु निर्माण है उसमें ये दो तत्व आते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र हो गया जड़ भाग और क्षेत्रज्ञ हो गया चैतन्य भाग। जड़ चेतन के एकत्रीकरण से ही इस जगत के विस्तार की संभावना है और इसीलिए इसको अश्वत्थ वृक्ष कहा है। जैसे अश्वत्थ वृक्ष का फल जब जिंदा पक्षी खाता है तो उसका चेतन के साथ संबंध आया और जब वो चेतन के माध्यम से बाहर निकल गया तब जाकर के ये पेड़ उगता है। इसीलिए आपने देखा होगा ये जो पीपल के वृक्ष होते हैं ऐसे ऐसे स्थान पर उगते हैं कि कल्पना ही नहीं वहां जाकर के किसने लगाया। और देखो वो कहीं भी दीवार पर लगे हुए हो, जाकर के आप उसको काटो, कुछ भी करो, इतना भी रहा तो फिर 2, 3, 6 महीने के बाद फिर वो अपने हारे हारे पत्ते लेकर के ऊपर आते हैं। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, एक जगह हमने देखा था बड़ा विचित्र, एक इलेक्ट्रिक के खंबे के ऊपर में कोई पक्षी बैठा होगा और बैठने के बाद उसने वहां ध्वजारोपण कर दिया होगा और वो करने के बाद योग्य समय जब आया तो उसमें जो बीज था वो बीज फिर धीरे धीरे उगने लगा। तो नीचे तो हो गया इलेक्ट्रिक का खंबा और उसके ऊपर में वो पेड़ इतना सुंदर दिखता था। तो उसको वहां किसने जाकर के बोया? तो ये पक्षी महाराज। इसीलिए इस जगत को कहते हैं अश्वत्थ वृक्ष। जड़ चेतन के संयोग से निर्मित इस अनुभूति के क्षेत्र को विश्व कहते हैं, जगत कहते हैं और यह अश्ववत वृक्ष है। वृक्ष है, यदि ये कल्पना करेंगे कि अपने आप खत्म हो जाएगा तो नहीं। देखो बीमारी अपने आप आती है, स्वास्थ्य को टिका के रखना पड़ता है। इसी प्रकार से हम जो अपने आप को परिच्छिन्न मान के बैठे हैं, तो जब भगवान की इच्छा होगी तब वो ठीक करेंगे। तो भगवान की तो इच्छा ही नहीं है, वो तो इच्छा रहित है। जब हमको ही पड़ी नहीं तो उनको क्या पड़ी है। इसलिए इस अश्वत्थ वृक्ष से निकलने के लिए जीवन में प्रयत्न की आवश्यकता है। अब इस श्लोक के जो दूसरे भाव है उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।